तो वेलकम टू द्रोणाचार्य। ठीक है, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम कुछ स्थितियाँ ऐसी हो गई थी जिसमें हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, पर अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ बोर्ड का एग्ज़ाम अगर 15 फरवरी से है तो अभी हमारे पास ने 2.5 महीने हैं, और 2.5 महीने मोर देन सफिशिएंट है किसी भी चैप्टर किसी भी एग्ज़ाम को 90% से ऊपर क्वालिफाई करने के लिए। बेसिकली मैं क्या करूँगा, पहले आपका साइंस, ठीक है, फिर मैथ और फिर एसएसटी, तीनों इस 2.5 महीने में ख़त्म करूँगा। ठीक है, और हम करेंगे क्या, बेसिकली सिर्फ एनसीईआरटी टच करेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के पूरे आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। ठीक है, अब वो मैं दिखाऊंगा कैसे ला सकते हो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने हैं, इंडेक्स क्वेश्चन और पीछे के क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अभी क्या है, कई चीज़ें मार्केट में, ये बुक वो बुक, ठीक है, कई सारी यूट्यूब से बुक लॉन्च हो, कुछ नहीं पढ़ना है। वो सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए है। ठीक है, आप सिर्फ बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो सीबीएसई खुद ही एक बुक निकालती कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन वही रहेंगे, पर देखने का नज़रिया बदल जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे। ठीक है, पहले चीज़ दिमाग में लगानी पड़े, क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे और वो हमसे सब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले साइंस उठा रहे हैं। साइंस में सिर्फ एनसीईआरटी पे जाएंगे। मैं एनसीईआरटी के बताऊंगा अभी किस किस पेज पे क्या क्या दिया गया है, क्योंकि अभी क्या समय कम है, कंटेंट भी कम है, कंटेंट ज़्यादा नहीं है। आप जानते नहीं हो कि पढ़ना किस लिए कन्फ्यूज़ रहते हो, तभी मैं बुक से उठाऊंगा। बुक से पॉइंट वाइज बताते जाऊंगा, आप उसे नोट करते जाइएगा और पॉइंट टू पॉइंट समझाते भी जाऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 1 से। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। ठीक है, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट जाते जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। एक्टिविटी भी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिविटी केस बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। कंपिटेंसी क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है, यही एक्टिविटीज़ हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आ रही हैं। न सीबीएसई बाहर से देगी, उसी एक्टिविटी में से क्वेश्चन उठा के देगी, तो कंपिटेंसी और केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। जो आजकल मार्केट में तमाम तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी की एक्टिविटी से उठा के क्वेश्चन दे देगा। तो एक्टिविटी अगर आपको आती रहेगी तो आप कर लोगे, नहीं आती रहेगी तो फिर 10 किताबें पढ़ लो, 20 किताबें पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। तो इस एग्ज़ाम में जानना ये इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना क्या छोड़ना क्या है। ठीक है, ये नहीं कि क्योंकि साइंस ही नहीं पढ़ना है, और भी 5 सब्जेक्ट हैं। साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आ गया तो एसएसटी में नहीं आए तो क्या होगा। तो हमें इक्वल टाइम सबको देना है, कि सबका वेटेज 100 मार्क्स ही है। ये नहीं कि साइंस में लगे पड़े हैं कि तमाम तरह की 10 किताबें लगा लिए, 10 किताबें लगाने के बाद भी 80 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 80 में 160 मिल जाएंगे। तो हमें बहुत ही मतलब वाइजली स्टडी करना। ये नहीं कि एक पे 2 2 महीने दिए पढ़ें, एक अगला छोड़ दिए। ठीक है, हिंदी भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। मेरा ही मानना है साइंस और मैथ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, जिन्हें आप 10 से 15 दिन में ख़त्म करिए। उसके बाद ज़्यादा टाइम आप किस पे दीजिए, एसएसटी पे, हिंदी पे, इंग्लिश पे, क्योंकि यही नंबर कटवाते हैं। साइंस में तो ऐसा सबका आ जाता है, क्योंकि इसी पे सब ध्यान देते हैं। जनता ध्यान किधर नहीं देती, जिधर जैसे हिंदी हुआ इंग्लिश हुआ, इसे ये मतलब लूजली ले लेते हैं, लेकिन ये इक्वल नंबर हैं, 100 नंबर के, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 1। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 1 एक्चुअली साइंस में ही है, तो फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स अब 11 से फिजिक्स आप लोग पढ़ोगे, तो पहला टॉपिक जो हमारे एनसीईआरटी पे रहेगा, वो जो हमें मिलेगा रिफ्लेक्शन ही रहेगा। अब हमारे पास बुक है एनसीईआरटी की। ठीक है, वो हम पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताते जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं चैप्टर, अभी हम नई एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, पुरानी नहीं, क्योंकि कई टॉपिक कट चुके हैं। तो ऐसा नहीं जो चीज़ नहीं आ रहा वो या पढ़े जा रहे हो। हम क्या बोले, इस एग्ज़ाम को वाइजली वाइजली देना है। ठीक है, हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें नंबर लाना है, हमें 180 आउट ऑफ 80 लाना है। ठीक है, हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें बस ये पढ़ जानना है हमें नंबर कैसे आना है। नंबर अगर आ गया तो हमारा बहुत अच्छा है। अब जैसे चैप्टर 9 है क्या, चैप्टर 9 न्यू एनसीईआरटी में, ठीक है, लाइट है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें हम पेजेस वाइज की बात करते हैं। तो पहला जो पेज आपका ये है 134। अब 134 में कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक या कंसेप्ट नहीं है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो मैं लिखता भी जा रहा हूँ, जैसे ये है 134 पेज, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से होगा, 9.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे 9.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब वही पेज नंबर 134 के सबसे बॉटम में जो 9.1 दिया गया है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहीं से हमको ध्यान देना है। जिसमें भी ध्यान क्या देना है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही दिया, 2 पॉइंट दिया गया है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, एक्टिविटी 9.1 जस्ट पहले दूसरा क्या दिया गया है कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। डायग्राम नहीं दिया एनसीईआरटी ने, देखिए आगे जैसे पढ़ोगे स्फेरिकल मिरर, उसमें डायग्राम्स भी दिए हैं। प्लेन मिरर में डायग्राम्स भी नहीं दिए गए हैं। आप साइड बुक उठाओगे तो बहुत बड़े बड़े डायग्राम दिए गए हैं। अरे डायग्राम पूछा, पूछेगा ही नहीं।
आप तो प्लस अगर डायग्राम बना देते हो, वो सिर्फ प्रॉपर्टीज पूछ रहा है प्लेन मिरर की। क्यों? क्योंकि आप रोज घर के सामने शीशे के सामने खड़े होते हो, वही प्लेन मिरर है, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर नहीं, वो प्लेन मिरर है। तो उसे पता है कि डायग्राम तो आसान है बनाना, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। मैंने बोला पेज नंबर 134 में कुछ नहीं पढ़ना। अब आगे हम अगर बात करते हैं पेज नंबर 135 की बात करते हैं, तो उसमें पहला टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें दो पॉइंट है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल वो क्या ऑफ द मिरर, वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सबको पता है ये, मतलब क्लास 8 में पढ़ाया गया, फिर क्लास 8 में पढ़ाया गया है, स्टार्टिंग क्लास 8 में ही की गई थी, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से स्टार्ट लाइट क्लास 8 में दिया गया, उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही दिया गया। तो पहला पॉइंट क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल एंगल आर, और दूसरा पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट, ये एनसीईआरटी में दिया आगे इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे the normal to the mirror, normal to the mirror at the point of incidence, incidence all lie on same plane, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो, जैसे ये ये एक हमारा प्लेन, ये मतलब मिरर है, प्लेन मिरर मतलब मिरर है हमारा, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर, ये पढ़ते आ रहे हो इसलिए ज़्यादा। अब हमें क्या पढ़ना क्या समझना है, कई बार पढ़ चुके इस चीज़ों को, तो वही हम ध्यान दे रहे हैं क्या है। अब पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, उससे पहले सबसे पहले 9.1 जैसे स्टार्ट हो रहा है पॉइंट, उसमें एक पॉलिश सरफेस दिया, पॉलिश सरफेस जैसे ये, इस सरफेस को पॉलिश सरफेस कहते हैं। पॉलिश का मतलब क्या, जहाँ से लाइट पास ना हो पाए, लाइट आई, लाइट इधर भी जा सकती है, लेकिन लाइट इधर नहीं गई, कहाँ गई, टकरा के इधर गई, क्योंकि पॉलिश सरफेस है। पॉलिश मतलब आगे आप कोई भी मिरर लो, उसे एक तरफ से पॉलिश कर दो, पॉलिश कर दो, लाइट जा नहीं पाएगी, ठीक है, मतलब ओपेक हो जाएगी। जब लाइट नहीं जा पाएगी तो क्या, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। इसलिए क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉ है, रिफ्रैक्शन का लॉ नहीं है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये पॉलिशिंग हटा दो, लाइट आगे ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझो, पहला ही पॉइंट दिया है कि ये हाईली पॉलिश सरफेस, इसका मतलब क्या है, ये समझ, पॉलिश का मतलब क्या है कि मतलब लाइट इधर नहीं जाएगी, लाइट टकरा के इधर चली जाएगी, ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। उसका पहला पॉइंट जो आपको समझना है, पहला पॉइंट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उन्होंने लिख दिया है क्या, लॉज में क्या, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला पॉइंट। दूसरा, इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, नॉर्मल ये हो गई, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, जहाँ तीनों लाई कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर, देखो ये प्लेन हमारा यही है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये दो पॉइंट पढ़ने हैं, फिर छोड़ देना आगे, और हमें कुछ नहीं पढ़ना। मतलब पहला टॉपिक क्या तैयार हो गया आपका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला टॉपिक क्या तैयार हो गया आपका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी हम बात करते हैं, पहला हमारा क्या तैयार हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरे की बात करें तो अगला जो दिया गया, प्लेन, ऐसे ही आपका शॉर्ट नोट बनेगा कि हमने अगर शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना हो तो टाइम ही देना, अगर हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता मतलब हम तैयार हैं। अगला आता है प्लेन मिरर के बारे में। लॉज आपको पता लग गया, लॉज में क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, भले एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये रेज आएगी, टकराएगी, इधर जाएगी, तो जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, जो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है ना, हो लिख लो, इसमें भी कन्फ्यूजन ना हो। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। तो क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये पॉइंट है, मतलब जहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल ये लाई कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल सकता है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल दे दिया, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री फाइंड 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 अगर ये एंगल 30 डिग्री पूछा, फाइंड एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट, तो कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब बहुत तुम्हें बुक्स देखोगे उसमें इसी क्वेश्चन को बड़ा चढ़ा के दिया गया, तो कुछ नहीं करना, ये 30 है, ये 90 है, तो एंगल आई कितना होगा, क्योंकि एंगल आर किसके बराबर, एंगल आई का, दिस इज नॉट एंगल आई, ये 30 डिग्री है,
तो एंगल आई क्या होगा, नॉर्मल से जो रे एंगल बनाया दैट इज कॉल्ड एंगल आई। तो ये 30 ये कितना होगा 90 माइनस 30 60 डिग्री, एंगल आई इज इक्वल टू 60, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, दैट्स व्हाई एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो बनेगा ये बनेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते सीबीएसई वाले, ठीक है। तो डेट इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक दिया गया आप लोगों को प्लेन मिरर दिया गया, क्या दिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट स्टार्ट ही वहाँ से होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। अब प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, जो एनसीईआरटी में दिया गया सिर्फ प्रॉपर्टीज दिया गया, कुछ नहीं, आपको मिरर के सामने खड़ा हो जाना है। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारा मिरर अगर है, ये घर का मिरर यही तो है, ये मिरर है, और ये मान लीजिए आप हो, ठीक है, आपको यहाँ खड़े हो जाना है, अभी खड़े हो, ठीक है, ये आपके हाथ है, ये आपके हाथ है, आपकी इमेज सेम डिस्टेंस से बनेगी, ये हाथ दो पैर, ठीक है। अब देखिए क्या इसकी प्रॉपर्टी, आप मिरर के सामने खड़े हो, अब पहला टॉपिक है प्लेन मिरर जो एनसीईआरटी में दिया गया, ये आ सकता है इसलिए, ठीक है। इसकी 4 प्रॉपर्टीज दी गई, वो आपको अगर पता है तो आप रेडी हो। अभी 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी दी गई हैं, देखिए प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, इमेज कैसी बनती है, रियल की वर्चुअल, पहली चीज़ जाननी चाहिए, इमेज रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी, क्या उसे स्क्रीन पे पा सकते हो, नहीं पा सकते हो, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अच्छा, इसका एक और कंसेप्ट अगर रे डायग्राम्स का बनाना चाहें हम तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे हमारा प्लेन मिरर ये है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर गया, ये इधर आया, क्या इधर लाइट ट्रेवल करेगी, नहीं, क्योंकि ऑब्लिक है, पॉलिश्ड है, ठीक है। बात भाई लाइट इधर क्यों नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि पॉलिश सरफेस है, तो इसका मतलब टकरा किधर जाएगी, टकरा के इधर लौट जाएगी, ये देखिए ये लौट रही है, प्लेन मिरर है, प्लेन सीधा, कहीं मुड़ा उड़ा नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये कहीं लग रही, कहीं मिल रही है क्या, हाँ लग रही है, ये देखिए लग रहा है कहीं मिल रही, तो इमेज हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसे टकराई, ठीक है, ये इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये है। अब देखिए इसमें क्या, ये अच्छा, अब इसमें 2 तरह की इमेज होती हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब क्योंकि ये रियल और वर्चुअल की बात हो रही है, क्योंकि पहले क्लास टेस्ट में एनसीईआरटी बता चुकी होती है, तो क्लास टेस्ट में से फिर से डिस्क्राइब नहीं कर ली, लेकिन अब आप लोग जानो रियल वर्चुअल इमेज क्या होती है। ये कैसी इमेज है, वर्चुअल, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, ये रेज कहीं एक्चुअल में नहीं मिल रही, जैसे देखिए रेज एक्चुअल में मिल रही है तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर रेज एक्चुअल में मिल रही है तो क्या होगी, रियल, अगर एक्चुअल में नहीं मिल रही है तो क्या है, वर्चुअल। क्या ये रेज एक्चुअल में मिल रही है, क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ जा रही हैं, कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन पीछे अगर मोड़ोगे तो मिलेंगी, अगर इसको आप पीछे से मोड़े हो, ठीक है, तो ये मिल रही है, पीछे मोड़े, ठीक है, अगर इसे पीछे मोड़ रहे हो तो ये मिल रही है, तो इसका मतलब कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। और एक बात ध्यान रखना, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जब भी वर्चुअल इमेज होगी हमेशा इरेक्ट होगी, तो पहली प्रॉपर्टी अगर वर्चुअल सुन लिया दिमाग में तो हमेशा इरेक्ट होगी। अब बात करते हैं प्लेन मिरर की, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है। ये तो इमेज डायग्राम हो गया, ठीक है, कि अगर आपको इन डायग्राम बनाना हो तो ये डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे आप हो, ये आपकी इमेज, आप शीशे के सामने खड़े हुए, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज़ तो आपने बता ही दिया कैसी है, इमेज वर्चुअल होगी, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, एक प्रॉपर्टीज पता लगी। दूसरी प्रॉपर्टीज, क्या शीशे के सामने खड़े होते हो तो क्या उल्टे दिखते हो, नहीं सीधा दिखते हैं, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, मतलब इरेक्ट तो मैंने बता दिया, वर्चुअल इमेज, हाँ हाइट, आपकी जो हाइट होती है, क्या इमेज के सामने खड़े होते हो छोटे होते हो, नहीं सेम हाइट होती है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी, जितनी दूरी पे आप मिरर से खड़े उतनी दूरी पे इमेज ही बनती है, ठीक है। यानी अगर हम बोल दें लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज, तो थर्ड क्या है, ये होगा। फोर्थ क्या होगा, लेटरली इनवर्टेड, इसका क्या मतलब है, अगर हमारा राइट हैंड है ये तो ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा, ये राइट लेग है तो ये लेफ्ट लेग होगा, ये लेफ्ट लेग है तो ये राइट लेग होगा। इसे लेटरल इन्वर्टर ना हो तो घर के सामने शीशे के सामने खड़े होकर देखना कि अगर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर के बारे में बात करें, मैं 4 बात की, पहली इमेज वर्चुअल होती है, क्यों होती है कि हम इसे अगर
कोई लाते हो, मान लो कोई पर्दा लिया, कोई स्क्रीन लिया, उस पर पा सकते हो, नहीं पा सकते, इसलिए वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होगी। अच्छा, डायग्राम से कैसे बताया हमने, ऐसे बताया, ऑब्जेक्ट है, ये दो रेज निकलेंगी, ठीक है, और टकरा के वापस चलेंगी। क्यों टकराई? क्योंकि पॉलिश सरफेस है, पॉलिश ना होता तो पार हो जाती, क्योंकि पॉलिश था, टकरा के इधर चलेंगी। अब ये इनको जब पीछे मिलाएंगे तो इधर मिलेंगी। अच्छा, ये मिलेंगी तो कैसी होंगी? इमेज बनाएंगी। अच्छा, क्या रियल में मिल रही है? नहीं मिले तो कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। यही रेज अगर रियल में मिल रही होती तो कैसी इमेज होती? रियल होती, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? क्या जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो तुम्हारी हाइट और मिरर की इमेज की हाइट अलग अलग होती है? नहीं, सेम होती है। दूसरी प्रॉपर्टी लिख दो, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो? जितनी दूरी आप मिरर से खड़े हो, जैसे हम अगर मिरर मेरे सामने ही है, जितनी दूरी मिरर से हमारी उतनी दूरी इमेज की भी हमारे मिरर से होगी। ये तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या? लेटरली इन्वर्टेड, ये समझने वाली प्रॉपर्टीज है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप राइट हैंड उठा रहे हो तो इमेज में लेफ्ट हैंड उठेगा, और इमेज में ऑब्जेक्ट का अगर लेफ्ट हैंड तो इमेज में राइट हैंड उठेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी नोन एज लेटरली इन्वर्टर। ना हो करके आप देखना, लेफ्ट हैंड उठाना, शीशे के सामने खड़ा होना, लेफ्ट उठाओगे राइट आएगा, राइट उठाओगे लेफ्ट उठेगा। दैट इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर। तुम्हारे दो टॉपिक तैयार हो गए एनसीईआरटी में जो दिए गए जो इंपॉर्टेंट है। और प्लेन मिरर की अब क्वेश्चन क्या आएगा सोचो। पहले तो सीधे दे सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर लिखिए, ठीक है, ये 4 नंबर का आ सकता है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा, जो आजकल बहुत हुआ बना हुआ है, केस बेस्ड क्वेश्चन। सब लोग यूट्यूब पे केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा? कुछ नहीं, एक कह देगा एक प्लेन मिरर है, एक बंदा खड़ा हुआ है, मान लो वो बंदा राम है, राम खड़ा है, राम आगे की तरफ आता है तो इमेज भी आगे की तरफ आती है, राम पीछे की तरफ जाता है, इमेज ही पीछे की तरफ जाती है, और ये नहीं बताया मिरर कौन सा है, ठीक है। बोल दिया फाइंड द मिरर एक्स, फाइंड द मिरर, ऑप्शन दे दिया प्लेन है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, तो प्रॉपर्टी जानते हो, प्लेन मिरर होगा। ये हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या कर देगा कि 4 प्रॉपर्टीज लिख के दे देगा, पूछ लेगा मिरर कौन सी है, लगे अरे हुआ है, कंसेप्ट वही। हम बोले कंसेप्ट पकड़िए, क्वेश्चन हजारों बन जाएंगे। और इस हजारों क्वेश्चन चक्कर में आप साइंसी पे ध्यान दे रहे हो, मैथ पे ध्यान दे रहे हो, हिस्ट्री छोड़ दो, इंग्लिश छोड़ दो, हिंदी छोड़ दे रहे हो। हमें इतना पढ़ना है कि हमें नंबर आ जाए, ठीक है। अब 80/3 ही है फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स बच्चे पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, वो भी पढ़े जा रहे जो नहीं आ रहा है। जैसे बच्चों से मेरी बात हुई, मैग्नेटिज्म में भी कई टॉपिक हट गए, जैसे मोटर हट गया है, ठीक है, इंडक्शन हट गया, लेकिन बच्चे पढ़े जा रहे हैं। तो बच्चों को पहले ये ध्यान दो एग्जाम में आना क्या है। भाई जो तैयारी हम करने जा रहे हैं वो पता तो हो तैयारी किस चीज़ की है, ठीक है। अब हम पढ़े जा रहे हैं मोटर, इंडक्शन, ईएमएफ, ये आना ही नहीं है, क्या मतलब नॉलेज का? नॉलेज लेने का हमें बहुत मौका मिलेगा, ठीक है। पूरी 11th बची है, 12th बची है, अभी क्या हम एग्जाम पे ध्यान दें। एग्जाम पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी 2 प्रॉपर्टीज होंगी, कौन कौन सी? पहली हुई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दूसरी हुई प्लेन मिरर। अब हम आगे की बात करते हैं एनसीईआरटी की। आगे क्या दिया गया? अगर हम आगे की बात करें, 134 पेज पे कुछ नहीं था, 135 पेज हम स्टार्ट किए थे। जैसे पेज नंबर 135 पे, पेज नंबर 135 पे आपके 2 लॉज हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें और क्या क्या है जो हमें पढ़ना है? अच्छा, उसके बाद क्या, एक्टिविटी 9.1, एक्टिविटी। अब एक्टिविटी जरूरी है सर, हाँ पता होना चाहिए एक्टिविटी क्या करे, क्या उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। यही कंपिटेंसी बेस और केस बेस बन रहे हो, यही चीज़ फैल रही है, ठीक है, और इससे आप पैनिक क्रिएट हो रहा है। ये एक्टिविटी 9.1 में क्या दिया गया? एक्टिविटी 9.1 में कुछ नहीं कि स्पून लेना है घर पे आपको, ठीक है। एक बार स्पून इस तरह करके देखना है, एक बार स्पून इस तरह करके देखना है। जब स्पून इस तरह करके देखोगे तो आपको उल्टी इमेज दिखेगी, और जब स्पून आप इस तरह करके देखोगे उल्टा तो क्या मिलेगी? सीधी इमेज दिखेगी। ये बताना चाह रहा है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात करना चाह रहा है। एक्चुअली अब प्लेन मिरर के बाद हम सीधे स्विच ओवर कर रहे हैं किसकी तरफ? स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर वो मिरर जो स्फीयर इन शेप होते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, मतलब आप नियर अबाउट बोल सकते हो कि ये स्फीयर की तरह होते हैं, स्फीयर को ही काट के ये मिरर बनाए जाते हैं। तो पहली एक्टिविटी जो उसने 9.1 दी गई है, ये सिर्फ मिरर पहचानने की बात कर रहा है कि आप एक चम्मच लो, चम्मच के 2 तरफ होते हैं, ठीक है, 2 साइड्स होते हैं, ठीक है। अब जिनकी हम बात कर रहे हैं 2 साइड्स का मतलब, एक साइड देखिए ये है, एक साइड ये होगी जो अंदर की तरफ होगी, एक साइड ये होगी जो बाहर की तरफ होगी। अंदर की तरफ जब तुम देखोगे तुम्हें उल्टी इमेज दिखेगी, और जब बाहर की तरफ देखोगे तुम्हें सीधी इमेज दिखेगी, ठीक है। ये अंदर की तरफ है जो ये जो सरफेस, जिसे कहते हैं कॉनकेव। क्यों केव? क्योंकि देखो गुफा है, अंदर लाइट जाएगी, गुफे के अंदर जा रही है, अंदर जगह है ना। कि मतलब याद करने का तरीका है कि अगर अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, पॉलिशिंग कर देंगे की तरफ। क्यों रिफ्लेक्शन होगा? क्योंकि तरफ रिफ्लेक्शन जब भी कराओ एक तरफ पॉलिश कर दो तभी रिफ्लेक्शन करा पाओगे। तो जब कॉनकेव बनाना तो ये सरफेस को हम मतलब पॉलिशिंग कर देंगे, ठीक है, और इधर से रिफ्लेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो रेज ऐसे आएगी, इस पर टकराएगी, हो जाएगी। परफेक्ट एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में 9.1, ठीक है। और जब आपको कॉन्वेक्स बनाना हो तो क्या करो, इधर पॉलिश कर दो, रेज लाओ इधर से, ये इस पर टकराएगी, टकरा के इमेज बनाएगी। इमेज कैसी बनाएगी, क्या बनाएगी, अभी पढ़ोगे आगे।
ठीक है, उसके लिए भी इसने एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, तो एक्टिविटी 9.1 बेसिकली क्या है, आपको ही समझाने की बात कर रहा है कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या व्यू आता है। अब देखो ये क्या स्फेरिकल मिरर है, अगर मैं चम्मच का ये पोर्शन हटा दें, ये चीज़ हटा दें, इमेजिन करें सिर्फ इतना है, तो ये सर्किल की तरह, देखो सर्किल ऐसे बनाएगा, ये घूम के अगर इसे घुमाया जाए ऐसे, तो ये सर्किल बनाएगा, तो इस सर्किल का कोई सेंटर होगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई अगर ये, अब हम बात करें, अगर ये यही तो चम्मच, ये यही चम्मच तो बनाया हमने, ये चम्मच है, इसका ये सरफेस हम बोले कॉनकेव है। अब इसको हम स्फीयर अगर बनाएं, ये स्फीयर बनना नहीं बनना है। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे सी बोलते हैं। और आपको अगर ये कॉनकेव मिरर बनाना तो ये पॉलिशिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन कराना है। रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है, रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि एक तरफ आप पॉलिशिंग करें। जब एक तरफ पॉलिशिंग आप कर देंगे तब रिफ्लेक्शन होगा। तो हमने इस तरफ पॉलिशिंग कर लिया, हमने नीचे का पोर्शन हटा दिया और ये काट दिया। ठीक है, अब स्फीयर से ही तो बना था, स्फीयर का सेंटर ही तो इसका सेंटर है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट को, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, ये दिया गया है। ठीक है, मतलब जो आपका सरफेस है, जैसे कॉनकेव सरफेस है, क्यों केव, क्योंकि लाइट ऐसे घुस रही केव के अंदर। जो कॉनकेव सरफेस है, इसका जो मिडिल पोर्शन होगा उसे हम पोल बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सी क्या था, सी इसी स्फीयर का पार्ट था जो काट के निकाल दिया गया, तो वही सी इसका भी पार्ट होगा। ये सी इस पे लाई नहीं करेगा, ये सी इधर होगा। ये एनसीईआरटी के लाइन में बोल रहा हूँ, कोई इधर उधर की बुक की बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करो, इस सी और पी को मिलाने वाली एक सीधी लाइन खींचो, खींच सकते हो। इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने क्या सीखा, अच्छा ये क्या होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स क्या होगा। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन इधर से होगा, ये हम पूरा पॉलिश कर देंगे, मतलब लाइट आएगी इधर से आएगी। ये अगर हम इसका सेंटर, ये से पोल माने, और इसका इस सर्किल का सेंटर यहाँ कहीं सी हो, तो लाइट इधर से आएगी। देखो लाइट इधर से आ रही, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये था। ये दोनों अंतर है, ध्यान देना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये क्या है, कॉनकेव लिख दे रहे हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओ, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ये किसका, कॉन्वेक्स। डेट इज अबाउट कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब देखो एनसीईआरटी में क्या दिया है, पहले तो एक्टिविटी चम्मच वाली दी गई थी 9.1, वो तुम्हें क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 135 पेज नंबर में कुछ नहीं दिया है, बस ये समझाया है इसे कॉनकेव कहते हैं, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं, कुछ नहीं। तो पढ़ना कुछ नहीं, पेज नंबर 135 में बता रहा हूँ। पेज नंबर 135 में आपको क्या पता होना चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या पता होना चाहिए, प्लेन मिरर। तीसरा आप लिखने को लिख सकते हो एक्टिविटी 9.1 के एक एरो मार के, टेल्स अबाउट द मिरर, खत्म। ये कॉन्वेक्स पहचान ली, मतलब आपको एक्टिविटी 9.1 आ गई। अगले आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर। मैंने बताया ये स्फीयर से काट के बनाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इसमें दो तरह के कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर हैं, वो मैंने बना दिया। अगर रिफ्लेक्शन अंदर से हो रहा है, केव से हो रहा है, तो कॉनकेव होगा, अगर बाहर से हो रहा है तो कॉन्वेक्स होगा। देखिए दो डायग्राम बनाएंगे, फिगर 9.1 कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मतलब 135 खत्म हो गया। अच्छा, उससे पहले खत्म कर समय एक और पॉइंट डिस्कस किया गया है पोल के बारे में, तो पोल हमने बता दिया। ठीक है, तो मतलब प्लेन मिरर के बाद अगला क्या है, एक्टिविटी 9.1, फिर किसके बारे में, मिरर्स के बारे में बताया गया है, फिर पोल के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब 135 कंप्लीट हो गया, अब हमारे 136 पे, पेज 136 पे। ठीक है, अब पेज 136 पे आने के बाद अब क्या बताया गया, पहली बात बताई गई सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, सी के बारे में। फर्स्ट थिंग, पहली चीज सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये शॉर्टकट्स हैं, मतलब जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, एग्जाम से पहले एक पन्ने में पूरी साइंस, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट नोट्स। तो ये चाहिए हमको, अगर 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो हम सी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। ठीक है, सी ओनली सी। ठीक है, तो सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर पॉइंट जो स्फीयर का हिस्सा है, उसको स्फीयर हमने हटा दी, अब इतना पार्ट बचा, इस पार्ट का भी तो सेंटर यही होगा, दैट इज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस पे लाई नहीं करेगा, इसके बाहर लाई करेगा, यही दिया गया। देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर इज सेंटर, उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यही लिखा गया है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या जो डिस्कस किया इसने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये जो रेडियस हो गया आर, ये क्या हुआ यार, ये तो होगा, ये रेडियस होगा ना भाई। सेंटर पॉइंट ये मान लो सेंटर ओ है, तो सर्किल के रेडियस क्या होगा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी तो आर होती है, तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो स्फीयर का पॉइंट होता है जिसका सेंटर जो स्फीयर का सेंटर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो ऑब्वियसली होगा। ठीक है,
अगला पॉइंट इसने क्या डिस्कस किया है, अगला पॉइंट डिस्कस किया प्रिंसिपल एक्सिस। अगला पॉइंट डिस्कस क्या किया है, ये सब इसलिए बता रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए लिख दे रहे हैं बस, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पढ़ना है तुमको, ये नहीं छोड़ सकते, एनसीईआरटी में दिया छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगला बात क्या, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मैंने क्या बोला आपको, पोल पता हो गया, पोल क्या है, इस मिरर का मिड पॉइंट, ठीक है, इस मिरर का मिड पॉइंट पोल, ठीक है। और आपको पता लग गया सी क्या है, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। दिया भी है कि ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इतना आसान है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इसका और डेफिनेशन सेम होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे हमारी क्या है इसी पेज पे, एक्टिविटी 9.2, एक्टिविटी 9.2। अब इसमें क्या दिया गया, एक्टिविटी 9.2 सिर्फ क्या बता रहा, फोकस निकालना। अब फोकस क्या होता है, कभी अगर तुमने बचपन में ये किया होगा, ठीक है, मिरर लेके सूर्य की रोशनी आती है, अब मिरर एडजस्ट करते थे और इधर पेज होता था, पेज को जलाते थे, क्या होती थी, ये सूर्य भगवान है, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से रोशनी आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है, और ये इस मिरर पर टकराएगी, वो एक्चुअली मिरर होता था आपका, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स जो भी हो, ठीक है। अभी ऐसे रेज आती थी, रेज आने के बाद टकराती थी, उसके बाद एक पेज रखते थे और उस पेज पे उसे फोकस करते थे, जहाँ रेज कंसनट्रेट होती वाइट वाइट स्पॉट दिखता था, वहीं पेज रखते तो पेज जल जाता था। एक्चुअली वो क्या था, वो फोकस था, क्योंकि जो भी रेज पैरेलल आती हैं, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी रे पैरेलल्स आएंगी मिरर पे गिरेंगी, वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होंगी, उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे, ठीक है। और उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट होती हैं सारी हीट उसको वहाँ मिल जाए, इसलिए वो पेज जल जाता है। हम बचपन में खेलते थे लेकिन हमको पता नहीं था कि फोकस इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है, पैरेलल रेज आने के बाद कहाँ कंसंट्रेट होंगी, फोकस पे। तो अब दोनों हम मिरर बनाते हैं फिर से, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, जो सीखे हैं, पोल बनाया, ये सी बनाया, ये एक पैरेलल रेज हमारी आई, अब ये सारी कंसंट्रेट कहाँ होंगी, ये पैरेलल रेज है, ये देखिए फोकस पे कंसंट्रेट हो रही, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हमेशा सी से पास करता है, ये प्रॉपर्टी सर्कल की प्रॉपर्टी, ये मैथ है, ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखिए ये क्या हुआ, ये इस पॉइंट पे कंसंट्रेट होते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस, ठीक है। ये किसकी बात करें, कॉनकेव की, और कॉन्वेक्स की अगर बात करें, ये देखिए एक बात ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं, रेज हमेशा इधर से ही लाइए, जैसे हम इधर से रेज ला रहे हैं फोकस के लिए, ये हमारा इधर, ये पैरेलल रेज आई, ठीक है, इसका सेंटर और कर्वेचर इधर पड़ेगा, सर्कल इसका इधर है, ठीक है। तो आप देखोगे ये रेज टकरा के इधर निकल जाएंगी, ये गई, क्योंकि भाई इधर तुमने क्या किया, पॉलिशिंग कर लिया है, तब जब इधर इधर दिखेंगी, इधर मिल रही है कहीं, डायग्राम बनाने में, हाँ, दैट इज कॉल्ड फोकस, देख रहे हैं, इसमें मिलती हुई दिख रही हैं, इसमें एक्चुअल मीट कर रही हैं, यही है रियल और वर्चुअल में डिफरेंस, देखो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ एक्चुअल में देखो, ये इंसिडेंट रही है, रिफ्लेक्टेड रही है, ये रिफ्लेक्टेड, दोनों एक्चुअल मिल रही हैं, टकराई मिल रही है, ये क्या है, रियल इमेज है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, ये सीखा तुमने, मतलब सूर्य की इमेज यहाँ पा रहे हो आप, मतलब होता है ना सन की इमेज आप यहाँ पा रहे हो, कैसी है, डेमिनिश है, बहुत छोटी है, रियल है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें दिखती हुई और, क्योंकि लड़ने के बाद टकराने के इधर जाएंगी नहीं, क्योंकि पॉलिशिंग करके रखे हो, जाएंगी इधर, अब ये दिखेंगी मिलती हुई फोकस पे, ये डिफरेंस है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ये मिल रही है कहाँ, यहाँ फोकस पे मिलती हुई समय दिख रही है, ठीक है। तो कैसी इमेज है, क्योंकि दिख मतलब लग रही है मिलेंगी, ठीक है, एक्चुअल मिल नहीं रही है, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है, वर्चुअल है तो क्या होगी, वर्चुअल है तो क्या होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। तो ये है, दैट इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, यही एनसीईआरटी में दिया गया। अब देखिए एक्टिविटी 9.2 में वही जो बचपन में खेलते थे ना, कि सूर्य लाए, प्लेन मिरर किए, इधर उधर किए, तो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट किए, उस पॉइंट को, उस पॉइंट पे पेज रखे, पेज जल गया, उस पॉइंट एक्चुअली, इस पॉइंट को एक्चुअली फोकस कहते हैं। तो एक्टिविटी 9.2 क्या क्या शो कर रहा, फोकस दिखा रहा बस। 9.1 क्या दिखा रहा था, मिरर स्पून पे, ये क्या था, फोकस दिखा रहा था। अब इसमें देखिए दो डायग्राम जो एनसीईआरटी में दी हमने बना दी, समझ में भी आ गए होंगे। अब वही दोनों प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया गया है कि जब पैरेलल रेज आती हैं तो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसमें अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, उसे क्या, क्योंकि यहाँ अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट है, उसे क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर,
ठीक है। तो ध्यान देना, हमेशा डिफिनीशन फोकस की दोनों के लिए अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ फोकस में अपीयर्स होती हैं। देखिए अभी आप इंटेंस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पूछा है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो उसमें क्योंकि रेज एक्चुअली आके मीट करती हैं, अपीयर्स टू मीट होती है, इसलिए डिफिनीशन अलग अलग है। दोनों में एक ही डिफिनीशन नहीं लिखना, मैं बार बार समझा रहा हूँ इस बात को, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया। अच्छा, इसमें इस पॉइंट पे क्या दिया गया है, फोकस की बात की गई। एक्टिविटी 9.2 पे क्या दिया है, फोकस की, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या दिया, चौथा पॉइंट इसमें जो तुम्हें ध्यान देना, पांचवा पॉइंट क्या दिया, प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव और ये कॉनवेक्स। ये तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता है डायग्राम के साथ अगर जानो तो बहुत अच्छी चीज़ है डायग्राम। तो यानी ये पॉइंट हमने पता कर लिया। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होगी, अभी फोकस है ये फोकस बोल दिए, ये जो डिस्टेंस है इसे फोकल लेंथ बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे भाई, सीधी सी बात है ना, फोकस ही है तो हमेशा डिस्टेंस मेजरमेंट अब कहाँ से होगा, पोल से होगा। तो ये फोकस हुई, ये फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये तुम सीख लिए। अगला पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ। एनसीईआरटी में आपको पता होना चाहिए क्या क्या दिया गया, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये पेज नंबर 136 भी हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब हम पेज नंबर 136 से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 137 में क्या बोला गया। तो 137 में एक पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। 137 में आइए जरा जाए, ठीक है। पेज 137 मैं पेजेस वाइज क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी वैसे भी इतनी कम है, उसमें भी आप कंसेप्ट छोड़ देते हो। जब कंसेप्ट छोड़ देते हो बड़ी बुक के चक्कर में, साइड बुक के चक्कर में, तो ये मेन पॉइंट छूट जाते हैं। अब जब मेन पॉइंट छूट जाते हैं तो कहते क्या हो कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस कोर्स है। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस के अंदर तो आप ध्यान नहीं दे पाते हो। जैसे मैं बताऊँ, ये एक्टिविटी 9.2 है फोकस निकालने का, अब ये दे दिया तुम्हारा केस बेस में या कॉम्पिटेंसी में कि काम करिए, एक मिरर है, ठीक है, और एक मिरर में एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें पैरेलल रेज आ रही है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रही है, वो पॉइंट क्या है, या अपीयर्स टू कंसंट्रेट, वो पॉइंट क्या है। तो आप समझ ही नहीं पाए कौन सा एक्सपेरिमेंट, नया क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली नया क्वेश्चन नहीं था, हमने एक्टिविटी ध्यान से पढ़ी नहीं थी या पढ़ाया नहीं गया था, ये नया क्वेश्चन था नहीं, था पुराना ही क्वेश्चन, आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं एक एक एक्टिविटी सिर्फ एनसीईआरटी पकड़ो और कुछ नहीं, एनसीईआरटी पकड़ के 80 आउट ऑफ 80 आते हैं, क्योंकि 80 आउट ऑफ 76 हमारे भी आए थे सीबीएसई बोर्ड में जब मैं था, ठीक है। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता और कोई बुक नहीं है। गुमराह भी हुए थे शुरू में, ठीक है, तमाम साइड बुक थी, दिखने में अच्छी लगती है, डायग्राम अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ सब कोई मतलब नहीं है। पाने सिर्फ 30 नंबर है, 30-35 नंबर का फिजिक्स आएगा, ठीक है, मतलब कितना 81 अगर है, 80 नंबर है, 27, 27, 26, 25 इसी नंबर में, 25 नंबर का इतना क्यों पढ़ना, बस वो 4 चैप्टर पढ़ लो एनसीईआरटी के, उतना ही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं पेज नंबर 137 की, ठीक है। इसमें एक पॉइंट डिफाइन किया गया, अपेचर। अब अपेचर क्या होता है ये बात करते हैं। अपेचर अगर तुम मानो तो अगर इसे m मान लो और इसे n मान लो, तो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, इसे अपेचर बोलते हैं, ये अपेचर है। अगर इसे m मान लो, इसे दैट इज अपेचर, मतलब ये डिस्टेंस जो अपेचर बोलते हैं। तो अब इसका मतलब क्या होना चाहिए, जब भी आप स्फेरिकल मिरर की बात करोगे, क्योंकि अब हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, तो अपेचर साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि अपेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो मिरर खुलना शुरू होगा, मिरर खुलना शुरू होगा तो पेनी मिरर की तरफ जाएगा, स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टी हटा देगा। तो ध्यान देना, इसलिए देखो क्वेश्चन में दिया गया है अपेचर साइज कम होनी चाहिए कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इससे इसकी साइज छोटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये सीधे की तरफ जाएगा और बड़ा बनेगा और बड़ा बनेगा, जितना बड़ा बनेगा फिर वो स्फेरिकल मिरर नहीं रह जाएगा। सोचो उसका रेडियस क्या होगा, मतलब पूरा यूनिवर्स होगा। ये कंसेप्ट होता है, देखो लिखा नहीं है कि we shall consider our discussion only such spherical mirror whose aperture is much smaller than the radius of curvature, ये लॉजिक होता है, ठीक है, ये आपने सीख लिया। अगला इसमें क्या दिया गया है, R इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। अब इसका क्या मतलब है, अब सही बात है, अब ये फोकस होता है, ये मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हम मान लीजिए फोकस इसका है, तो फोकस डबल होगा, मतलब R जो होगा फोकस का 2 टाइम्स होगा। तो तुम्हें मिल गया, जब भी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया मिरर्स का, बाई 2 कर दोगे फोकस मिल जाएगा। मतलब यहाँ से कंक्लूजन पता होना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन में पूछेगा जरूर कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है तो फोकस कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दोगे फोकस निकल जाएगा, या फोकस दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालोगे, दुगना कर दोगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 9.3 की, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके लिए एक्टिविटी 9.3 इसी उसमें दी गई है, ठीक है, एक्टिविटी 9.3 दी गई है, ठीक है। अब एक्टिविटी 9.3 क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि मान लो अगर आ गया आपके उसमें
क्यों गवर्नमेंट ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड और केस बेस्ड बढ़ाया है? रीज़न इसका यही है कि इसको बढ़ाने से कि आपका प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छा होगा। हालांकि प्रैक्टिकल आप स्कूल में करते नहीं, हमको सब पता है, ठीक है, लेकिन वो कोशिश गवर्नमेंट की क्या चीज़ है, कोशिश करना। वो चाह रहे कि बच्चे प्रैक्टिकल की तरफ जाएं। प्रैक्टिकल मतलब डेली नॉलेज में। आप बताइए, चम्मच रोज देखते थे, लेकिन कभी दिमाग में नहीं आया कि जब सीधा चम्मच करते हैं तो इमेज उल्टी बनती, उल्टा चम्मच करते हैं इमेज सीधी बनती है, क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो देखना और समझना दो अलग कंसेप्ट हैं। उसी को क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने पेपर टफ नहीं करी, पेपर बहुत आसान आएगा, हम पहले बोल रहे हैं, ताकि वो आपका कंसेप्ट चेक करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 9.3 की, जो पेज नंबर 137 में दिया गया। एक्टिविटी 9.3। अब एक्टिविटी 9.3 क्या है? अब एक्टिविटी 9.3 ये है कि आपके पास एक मिरर होगा, ठीक है। अब एक मिरर स्टैंड लो, ये स्टैंड आपके पास है, ठीक है। इसमें मिरर लगा दिया आपने, मान लो कौन के मिरर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ आपने क्या किया, ये पोल बना दिया, फोकस हो गया, ये सी हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ से इमेज बार बार एक्टिविटी के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो कि इमेज कैसी बनती। मान लो आपके पास एक कैंडल है, कैंडल ही होती है, ठीक है। मान लो आपके पास ये कैंडल है। अब इस कैंडल की इमेज कैसे बनेगी जब हम इस कैंडल को ऊपर नीचे करेंगे? अच्छा सर, ये कैसे पता लगेगा प्रिंसिपल, ये पोल कहाँ, फोकस कहाँ, सेंटर कर्वेचर कहाँ? अब पोल निकालने का तरीका तुम सीख चुके हो। क्या करना है, वही जो भी सीखे हो 9.2 में। 9.2 था, हाँ, फोकस निकालने का क्या किए थे, सनरेज आई थी, सनरेज को कंसंट्रेट किए थे एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो कंसंट्रेट हो रही है उस पॉइंट को सर्कल करना, वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। जैसे आपको फोकस, क्योंकि प्लेन में रखोगे, रेज ऐसे सनलाइट आएंगी, ठीक है, यहाँ गिरेंगी, इसे कहेंगे फोकस। फोकस मिल गया, पोल मिल ही जाएगा, जहाँ मिरर रखोगे उसके सेंटर पॉइंट को पोल बोलते हैं, पोल मिल ही जाएगा। अच्छा, इसका डबल करोगे तो सी मिल जाएगा। अब देखो सब कंसेप्ट सीख रहे हो तुम, फोकस का डबल की तुरंत सी मिल गया। अब जैसे ही तुमको सी मिला, अब तुम सारी पोजीशन कर सकते हो। जैसे एक इन्फिनिटी पे इमेज रखोगे, कुछ इन्फिनिटी पे रखा है तुमने, बहुत दूर तुमको दिख रहा धुंधला धुंधला, उसकी इमेज जब स्क्रीन लाओगे, ठीक है, तो ये फोकस पे तुम्हें उल्टी मिलेगी, हल्की मिलेगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कभी टाइम रहा तो मैं करा के दिखाऊंगा। ये एक्सपेरिमेंट में क्या सिखा रहा है, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट तुमको ये दिखा रहा है इमेज कैसे बनती है। जो हम तुम्हें रे डायग्राम्स बनाना सिखा देंगे तो ये एक्सपेरिमेंट कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सी से इधर कैंडल रखेगा, देखेगा इमेज कहाँ बनेगी, इमेज यहाँ बनेगी, छोटी बनेगी, उल्टी स्क्रीन ला के रख देगा, स्क्रीन देखेगा, पर्दा रख देगा, स्क्रीन में क्या करेगा, कैंडल की इमेज उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी। फिर सी पे रखेगा, कैंडल की इमेज, वो जो ये है लॉ की इमेज क्या होगी, उल्टी होगी और सी पे ही बनेगी। ऐसे करके उसने हर पोजीशन पे लिख रखा है एक्सपेरिमेंट में। मतलब एक्सपेरिमेंट में ये है कि एक एक कोई भी कैंडल को उसने घुमाया है पूरा, ठीक है, हर पॉइंट पे उसने रखा है, ठीक है, हर पॉइंट पे रख के उसने ये देखा है कि कहाँ पर हमें इमेज कैसी बन रही है। जैसे क्या रखा है, जस्ट बियॉन्ड सी, सब जगह देखो लिखा कैंडल को रखा है। तो मतलब ऑब्जर्वेशन जो आएगी, तो आप क्या क्या देख रहे हो, जब इन्फिनिटी पे रख रहे हो तो इमेज कहाँ बन रही है, जब सी के बियॉन्ड रख रहे हो तो इमेज कहाँ बन रही है, जब सी पे रख रहे हो तो इमेज कहाँ बन रही है, जब सी एफ के बीच रख रहे हो तब कहाँ बन रही है, जब एफ पे रख रहे हो तो कहाँ बन रही है। कई पॉइंट हो गए ना, क्योंकि कहीं यहाँ रखोगे, एक सी पे रख सकते हो, एक इसके बीच रख सकते हो, एक इसके बीच रख सकते हो, तो कई सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी ने दे रखा है और मेरे ख्याल से स्कूल में कराया गया होगा, जो मुझे पता नहीं कराया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में दिमाग नहीं खपाना है, ठीक है, हमें सारी लोकेशन पता हो जाएगी तो एक्सपेरिमेंट कवर हो जाएगा। हमारा कंसेप्ट क्या है कि एक्टिविटी कोई नहीं छोड़नी, ये एक्टिविटी क्या कह रही है, क्या हमको आता है, हाँ आता है भाई, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे वो दूसरी बात, हमें रे डायग्राम आता है, रे डायग्राम से हम पोजीशन बता देंगे कौन सी इमेज कहाँ बनेगी। तो डेट इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। मतलब अब पेज नंबर 137 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 137 में जो टेबल 9.1 है, ये इसी की कंडीशंस है कि रखने पे, जैसे क्या लिखा है, इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस से बनेगी इमेज, ठीक है। अब इमेज फोकस से बनेगी, बहुत छोटी बनती है, ठीक है। अब सूर्य की रोशनी जो आ रही थी फोकस से बना रही थी, इमेज क्या थी, पॉइंट साइज थी। अब क्योंकि रियल है, क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट कर रही है, तो क्या होगा, रियल है तो इन्वर्टेड है, वही सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। अच्छा, अब पेज नंबर 138 में बस एक टेबल है, ठीक है, 138 में टेबल है। ये 137 कंप्लीट हो गया, पेज 138 में बस एक टेबल है, वो टेबल याद करनी है आपको, याद करनी, बनाना सीख लोगे, अभी आगे से बढ़ेंगे बनाना सीख लोगे पेज नंबर की 138 की टेबल। अच्छा, उसके बाद जो 138 लास्ट और 139 पेज में क्या दिया गया है कि अगर हमें रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कौन सी रेज ऐसी हों जिनको हम अगर इंटरसेक्ट कर दें तो हमें इमेज मिल जाए। क्योंकि रे इंटरसेक्शन से क्या मिलता है, इमेज। तो देखो 138 के लास्ट या 139 में अगर हम जाते हैं तो देखो कई चीज़ें दी गई हैं। जैसे अगर हम मिरर की बात करें, दोनों मिरर की बात की गई है, तो ये समझाने के लिए एनसीईआरटी में जो बता रहे हैं कि ये
सेंटर हो गया, एफ हो गया। तो अगर पैरेलल रेज आने की कहाँ जाएंगी, फोकस से, पहली प्रॉपर्टी है। तो कभी भी आपको रे डायग्राम बनाना हो तो एक रे पैरेलल आपको डालनी ही पड़ेंगी। सीखो, ठीक है, कि रेस बनाते कैसे। हम बताएंगे सिर्फ दो, 3 रेस बताएंगे, 3 रेस में आपका काम हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में दिया गया, ठीक है, लेकिन हम 3 रेस बताएंगे, एनसीईआरटी में 4 दिया गया, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। अब इसका नॉर्मल क्या है, सी से होकर जाता है, ये दिखाया। हमेशा याद रखना, जब भी स्फेरिकल मिरर बना रहे हो, नॉर्मल कहाँ से होकर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है। ये सर्किल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब उल्टा अगर करें तो प्रिंसिपल फोकस ये हुआ, ठीक है, ये हमारे इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा फोकस से होके जाएगी, ये इसका सी हो, ठीक है। ये कंफर्म हो गया हमारा। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी उल्टी है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी उल्टी जो पेज नंबर 139 में दिया गया है, ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ है। ये फोकस है, ये हमारा सी है, ठीक है। हमारी रेस क्या है, अगर कोई रेस फोकस से होके जा रही तो वो पैरेलल हो जाएंगे टकराने के बाद। ये तीसरी दूसरी प्रॉपर्टी है। अब इसे उल्टा कर दो, रेस क्योंकि आपको उल्टी दी जानी है। अब क्या है, कोई रेस अगर फोकस से होके जा रही हैं, मान लो ये, अगर ये ऐसा प्रतीत हो रही है, कोई ऐसे आ रही हैं, मतलब डायरेक्टेड टूवर्ड फोकस, ठीक है। तो ये ऐसे डॉटेड डॉटेड इधर तो आ नहीं पाएगी, डॉटेड डॉटेड है, तो ये क्या जाएगी, इधर से लगेगा पैरेलल हो जा रही है। ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। प्रॉपर्टी बता जा रहा हूँ, तुम्हें एनसीईआरटी में दी गई है। क्या किया, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर पैरेलल रेज में फोकस से होकर जाएंगे, देखो क्योंकि ये कैसी है, कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स है, इधर जाएंगे नहीं, टकरा के निकल जाएंगे, लेकिन लगेगी क्या, फोकस से होके जाती हुई। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर फोकस से कोई रे जा रही तो पैरेलल हो जाएगी। देखो फोकस से कोई रे जा रही है, लग रहा फोकस से जा रही है ना पीछे, तो पैरेलल हो। क्या है, एक तो दी गई है कि अगर ये तुम्हारे 2 मिरर है, ठीक है, एक ये, बहुत आसान है फिजिक्स, ठीक है, तो हम दोनों के साथ बना देने इसलिए। हाँ, ये फोकस हो गया था, ये सी, तुम्हें पता है क्या, अगर सी से कोई रेज आ रही है तो सी से ही वापस जाएगी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो सी से कोई रेज आ रही है तो इधर तो जा नहीं पाएगी, दिखेगी जाते हुए, तो सी से ही वापस जाएगी, खत्म। लास्ट प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर कोई रेज ऐसे पोल पे इंटरसेक्ट कर रही है एंगल आई से, तो इसी पे एंगल आर निकलेगा। ये एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, ये ना, ऐसे ही जा रही तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो डेट इज़ ऑल अबाउट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या आपको रे डायग्राम बनाना, तो ये 4 तरह के लाइन इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। हालांकि यूज़ हमारा 2-3 में हो जाता है, अभी बना के दिखाते हैं तुमको, ठीक है। लेकिन हमें ये 4 एनसीईआरटी में दिया, पता होना चाहिए, याद की जरूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा, इस कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 138 में से टेबल चाहिए, और पेज नंबर 139 नहीं चाहिए। अब बात करते हैं मिरर डायग्राम, पेज 140, ठीक है। अब जैसे रे डायग्राम बोलते हैं, अब रे डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लाइंस तुम सीख हो कैसी कैसी चाहिए, वही उससे ज़्यादा नहीं आएगा। आगे बात करते हैं, देखिए पहले कॉनकेव मिरर उठाते हैं। तो कॉनकेव मिरर हमने उठाया अगर, तो ये कॉनकेव हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये सी हो गया। पहली मान लो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। अब इन्फिनिटी बहुत दूर है, तो हमारा पहला रेस क्या होगी, पैरेलल रेस जो होती हैं वो फोकस होके जाती हैं, ठीक है। दूसरी क्या होती हैं, हाँ, अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है तो पैरेलल ही आएंगे, ये भी पैरेलल ही आएगी रेस, ये क्या फोकस से होके जाएगी, ठीक है। तो इमेज क्या बना, यहाँ बना, पहला इमेज बन गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहला क्या, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। कैसी बनेगी, क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, तो कैसी होगी, रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और कैसी है, डिमिनिश्ड, ठीक है। देखो इन्फिनिटी से आया, अब यहाँ सी से नहीं जा सकते ना, सी से मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम पैरेलल रेज ही बनाओ, और कोई ऑप्शन नहीं। इसीलिए देखो 2 पैरेलल रेज बना के फोकस से बना दी, क्योंकि 2 लाइन चाहिए होगी, 2 लाइन चाहिए होगी तभी कटेगा, वो कटेंगे तभी इमेज बनेगी। एक लाइन से इमेज नहीं बना सकते, बात समझो चीज़ों को। इसे 2 लाइन क्यों चाहिए, 2 लाइन मिलेंगी। देखिए अगर हम एक लाइन बनाते तो इमेज बनती, लाइन पास हो जाती। अब 2 लाइन मिली, दोनों कटे, जहाँ कटे वो इमेज बनी। इमेज कैसी बनी, छोटी बनी, यही तो सन का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इन्फिनिटी से हम कहाँ चले आए, अब हमारे दिमाग में रखो
क्या होता है, फोकस होता है, सी होता है, और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से अब बियॉन्ड सी यहीं कहीं ऑब्जेक्ट रखे। सेकंड, ये पोल है, ये फोकस है, ये सी, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। अभी पहली रेस क्या होगी, पैरेलल, वो पैरेलल कहाँ जाएगी, फोकस से लेकर। अच्छा, दूसरे में क्या सिखाई थी, सी से जाती है, सी से ही पास होती है, ठीक है। या फिर दूसरी तुम क्या बना सकते हो, दूसरी बना सकते हो ये वाली, यहाँ से ले गए और यहाँ तक बनाए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाए। एक मिनट रुकना, एक मिनट, थोड़ा ये फोकस और इसमें ये हमारा सी के बियॉन्ड है, ये हमने बनाया, ये फोकस से पास हो गई, ठीक है। दूसरी सी से पास करा दीजिए, ठीक है, ये और ये इमेज यहाँ बन गई। अब छोटी बनेगी, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्या बनेगी, छोटी बनेगी, नहीं बनेगी, साइज देखिए छोटी है। हाँ, अगर ये भी आप पार करना चाहो, ये देखिए ये भी बन रही है, ठीक है। तो कितनी भी रेस बना सकते हो, लेकिन दो की बात करो बस। तो एक पढ़ो सेंटर और कर्वेचर वाली या पोल वाली, और एक देखो पैरेलल हमेशा रहेगी, एक पैरेलल फोकस वाली रे, कभी मत भूलो। दूसरी अब डिपेंड करें सेंटर कर्वेचर से ले जाओगे कि पोल से ले जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर है, किसी भी तरह ले जाओगे पता रहेगी। अब क्या है, सेकंड, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। कैसी है, एक्चुअल मीट कर रही है, हाँ, रियल एंड इनवर्टेड स्मॉल इन साइज, ठीक है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट सी पे है, एफ हो गया, ये सी हो गया। एक्चुअली क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इमेज बन कहाँ रही है, इतना भी करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बना लो खुद ही। अब सी पे में सी पे बनती है, तो हमने क्या किया, फोकस पे ले गए, अब देखो उसी साइज की बननी चाहिए, ठीक है। और दूसरी क्या ले गए, अब सी से तो ले ही नहीं जा पाएंगे, कहाँ रेज ले जाएँ, तो हम क्या करेंगे, पोल से जाएंगे, पोल से आएंगे, ठीक है। तो देखिए बन गई, थोड़ा सा ना मेरे पास सॉफ्टवेयर है कि वो तुरंत जो आजकल देखते हो खिंच जाती है, वरना हाथ से है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, थर्ड एट सी, इमेज कहाँ बनी, ऑब्जेक्ट था सी, इमेज कहाँ बनी, एट सी, कैसी बनी, रियल एंड इनवर्टेड, सेम साइज। अब देखो क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इमेज देखो, इमेज पहले कहाँ थी, फोकस थी, अब फोकस से थोड़ा सा रख के इधर आई, जैसे हम इधर सी के बियॉन्ड है, इमेज इधर आई, अब बढ़ना शुरू हुई, इमेज बढ़ना शुरू होगी। ऑब्जेक्ट जैसे अंदर आएगी, पहले सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, इमेज छोटी थी बिल्कुल पॉइंट साइज, जैसे हम इधर बढ़ना शुरू करेंगे, इमेज इधर बढ़ना शुरू करेगी, और इमेज साइज बढ़ती जाएगी। देखो बढ़ के कहाँ हो गई, यहाँ पर पॉइंट साइज थी, यहाँ पर, यहाँ इतना बड़ी, अब सी पे बराबर हो गई। अब सी की जैसे हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, इमेज इधर भागेगी और बड़ी होगी। तो ये समझना पड़ेगा, आसान बहुत है, दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान है। जैसे अगला अगला टॉपिक देखो, इसी बनाते रहे, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, ये गई फोकस से, दूसरी हमने यहाँ से करा दी जो कराते हैं। अब देखो इमेज यहाँ बनी, बड़ी बनी नहीं बनी, अब जैसे जैसे हम घुसते जा रहे हैं देखो इमेज बाहर की तरफ भागती जा रही है, देखो अब बियॉन्ड सी बनी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट, चौथा पॉइंट है एट सी एंड एफ, इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, बियॉन्ड सी कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये बनी। अच्छा, और इनलार्ज, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, मतलब हम कहाँ तक पहुँच गए, सी और एफ के बीच। अगला कंसेप्ट क्या होगा, एफ पे जाना। अब हमको कहाँ जाना भाई, कहाँ से स्टार्ट किए थे, इन्फिनिटी पे गए, बियॉन्ड सी आए, फिर सी पे आए, फिर सी और एफ पे आए, फिर एफ पे आए। अब कहाँ आएंगे, एफ और सी, नहीं अभी एफ पे नहीं आए, सी और एफ के बीच है। अब अगला एफ पे आएंगे, फिर एफ और पी के बीच आएंगे। सारी लोकेशन इसलिए 6 होती है, देखिए इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 6। तो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, 4 तक पहुँच गए हैं, लास्ट के 2 बचे हुए हैं। कौन से बचे थे, फोकस, वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, पोल और ये फोकस, ये सी के बीच। लास्ट ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ, फोकस पे है, ये फोकस पे है, इमेज एक पैरेलल है, फोकस से ही जाएगी, ठीक है। दूसरी ये हो गई,
ये कहाँ मिलेंगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, सीधी सी बात, जब इन्फिनिटी से फोकस से मिले थी, फोकस पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज का इन्फिनिटी पे। लास्ट के दो कौन से बचे थे, फोकस, वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, पोल और ये फोकस, ये सी के बीच। लास्ट ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ, फोकस पे है, ये फोकस पे इमेज एक पैरेलल है, फोकस से ही जाएगी। ठीक है, दूसरी ये हो गई, ये कहाँ मिलेंगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, सीधी सी बात, जब इन्फिनिटी से फोकस से मिले थी, फोकस पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज का इन्फिनिटी पे। तो फिफ्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। इन लार्ज साइज होगा ये, इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो वर्ड यूज़ किया गया उसकी बात करते हैं। जैसे तुम्हारा अगर ये इन लार्ज लिखा है, क्या लिखा देख लेते हैं। स्पेसिफिकली वर्ड का यूज़ किया गया इंग्लिश में, इन्फिनिटी हाईली इन लार्ज, दैट इज इन लार्ज। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इमेज इन्फिनिटी और रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड। अब लास्ट जो बचा कहाँ, ये फोकस है, ये सी है, इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल रेज यहाँ से, सॉरी ये फोकस होगा, पैरेलल रेज कहाँ से, फोकस से होके जाएंगी। ठीक है, दूसरी हम ऐसे बना देंगे, ये ऐसे जाएंगी, ऐसे लगेगा पीछे कहीं ये मिल नहीं है, ये पीछे यहाँ मिलेंगी। अब देखो ये क्या बना है, ये मिरर के इस तरफ बना है, मिरर के इस तरफ बना है, मतलब ये इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, क्योंकि इसमें देखो रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही, एक्चुअल मीटिंग अपीयर्स टू मीट है। सिक्स पोजीशन हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ये पी है ना, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड मिरर, पीछे मिरर बनेगी, कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, उल्टा होता है ना, वर्चुअल में इरेक्ट होगा। और साइज कैसी होगी, इनलार्ज होगी, इनलार्ज होगी। तो दैट इज ऑल्सो इज कंडीशन ऑफ मिरर, दैट इज ऑल्सो इज कंडीशन ऑफ प्लेन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं भाई, इसके आगे अभी बाकी क्या है, यूजेस। तो ये आपका जो रे डायग्राम दिया गया है, हम बात कर रहे थे पेज नंबर किसकी है, फिगर 9.7, पेज 9.7, पेज 140 तक हमारा हो गया है, अभी एक्टिविटी नहीं हुई, तो फिगर 9.7 आना ही चाहिए जो मैंने बनाया है, और सारी कंडीशन लॉन्ग विद टेबल, यही फिगर 9.7 में कंक्लूजन जो दिया गया है वो टेबल पेज नंबर 138 के टेबल में दिया गया है। जो ये सब बनाया है, जो लिखा हुआ है ना, ये टेबल एक टेबल में बनाया गया, वो आपको पता होना चाहिए, वो फिगर बनाना होना चाहिए। ठीक है, तो अभी करना क्या है, एक एक पेज से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पेज नंबर 134 से स्टार्ट किया हूँ, 135 डिस्कस किया, 136 डिस्कस किया, 137 डिस्कस किया, 138 डिस्कस किया, 139 डिस्कस किया, 140 डिस्कस किया। अब आगे पेजेस की बात करेंगे, जिसमें हम कॉनकेव मिरर की अभी जो ये टेबल और फिगर को एक साथ मतलब मिक्स करेंगे हम लोग। ठीक है, और कितना इजी कर सकते हैं, इसे याद कैसे करें, मैंने बताया। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी आया, फिर सी आया, बिटवीन सी एंड एफ आया, एफ आया, एफ और पी के बीच आया, ये सारी इमेजेस बनाई, ये 6 कंडीशन आई। अब इसके यूजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, उसके 2 ही डायग्राम होते हैं, उसके यूजेस और साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं हम। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई बकवास नहीं है, सिर्फ चीज़ें काम की चल रही हैं हमारे, जो मैं पढ़ना वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।